हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले पेयर ऑफ टर्म्स से, जो कि है एनोरेक्सिया और हाइपोक्सिया। दोनों लगभग सेम प्रोनाउंस टर्म्स हैं, दोनों में काफी सिमिलैरिटी भी है और डिफरेंसेस भी हैं। काफी बार हम ये दोनों शब्द सुनते हैं एज ए साइड इफेक्ट ऑफ वेरियस ड्रग कि एनोरेक्सिया हो गया या हाइपोक्सिया हो गया। तो पहली बात तो एनोरेक्सिया और हाइपोक्सिया दोनों ही एक डाउनफॉल को दर्शाता है। ठीक है, दोनों में किसी चीज का डाउनफॉल होता है। अब क्या डाउनफॉल होता है? एनोरेक्सिया में बॉडी वेट डाउनफॉल होता है, जबकि हाइपोक्सिया में डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यू फ्लूइड। तो ये एक कॉमन चीज हो गया दोनों में कि डाउनफॉल होता है दोनों में ही। इसमें बॉडी वेट का डाउनफॉल होता है और इसमें ऑक्सीजन लेवल का इन द टिश्यू। हाइपो मीन्स लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। ठीक है, उसी प्रकार एनोरेक्सिया लो बॉडी वेट और डिक्रीज इन द बॉडी वेट इज कॉल्ड एनोरेक्सिया। अब हम इसको डिटेल से समझते हैं। एनोरेक्सिया एक ईटिंग डिसऑर्डर है, मतलब खाना खाने का जो पैटर्न है वो बदल जाता है। हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। एपेटाइट मतलब भूख लगना, तो लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, भूख नहीं लगता। नेचुरली ऑकरिंग भी हो सकता है, जैसे कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर या कुछ ड्रग के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि सीएनएस स्टिमुलेंट, एग्जांपल एम्फेटामिन, या फिर कुछ टॉक्सिन की वजह से भी हो सकता है। हमारे बॉडी पे कुछ टॉक्सिन जाने से भी हमको भूख लगना बंद हो जाता है। ट्रॉमा या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये होता है। ठीक है, बहुत सारे कारण है एनोरेक्सिया के। इसको याद कैसे रख सकते हैं? एनोरेक्सिया में आता है और ए फॉर एपेटाइट, तो लॉस ऑफ एपेटाइट इज एनोरेक्सिया। ओके, ये एक ट्रिक है। इन सब फैक्टर के अलावा एक और फैक्टर है जो एनोरेक्सिया कॉज करता है, और वो है हमारा खुद का फियर टुवर्ड्स वेट गेन। मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स डाइटिंग में चले जाते हैं, अपने बॉडी वेट को लेके काफी कॉन्शियस रहते हैं और अपने एपेटाइट को डिक्रीज करते जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केस ऑफ एनोरेक्सिया इज सेल्फ इंड्यूस्ड। हमारा खुद के चलते भी एनोरेक्सिया हो सकता है। जिसको इंटेंस फियर रहता है वेट गेन का, उन लोगों में एनोरेक्सिया ज्यादा देखा गया है। जबकि अगर बात करें हाइपोक्सिया का, तो डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यू। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू एस्थमेटिक अटैक भी हो सकता है। एस्थमेटिक अटैक की वजह से, या फिर कोई ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। बॉडी पे टॉक्सिन की वजह से भी हो सकता है, या कोई पॉइजनिंग हो, स्पेशली साइनाइड पॉइजनिंग, एनीमिया। ठीक है, तो ये सब कारण है हाइपोक्सिया के। ये बॉडी के किसी लोकल एरिया पे भी हो सकता है या फिर जनरल पूरे बॉडी पे भी हो सकता है। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? हाइपो मीन्स लो एंड हाइपर मीन्स हाई। हाइपर और हाइपो तो हमने सुना है, तो हाइपो मीन्स लो, तो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज हाइपोक्सिया। अब हम देखते हैं इससे बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। इफेक्ट्स ऑन बॉडी, एनोरेक्सिया और हाइपोक्सिया से क्या क्या हो सकता है बॉडी पे इफेक्ट। तो अगर ईटिंग पैटर्न गड़बड़ाएगा या भूख कम होगा तो क्या क्या हो सकता है? पहले तो बॉडी वेट डाउन होगा। ठीक है, उसके साथ साथ ही ब्लड काउंट भी डिक्रीज होता है। इंसोम्निया, ठीक है, नींद ना आना, तो ये सभी चीज हो सकता है ड्यू टू एनोरेक्सिया। ओके, अगर इस तरफ देखें तो क्या क्या हो सकता है हाइपोक्सिया से? अगर टिश्यू पे ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाए तो क्या क्या हो सकता है? इसमें स्किन कलर जो है चेंज होता है। ठीक है, ब्लूइश हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन स्किन टिश्यू। पहले तो स्किन कलर जो है चेंज हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा। रेडिश जो रहता है उससे थोड़ा सा ब्लूइश हो जाएगा। उसके साथ साथ ही हार्ट रेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, हार्ट रेट में डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है हाइपोक्सिया से। ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब होता है। स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग, कफिंग, ये सारे सिम्टम्स अराइज होते हैं हाइपोक्सिया से। तो ये था कुछ कॉमन डिफरेंस एनोरेक्सिया और हाइपोक्सिया के बीच। एनोरेक्सिया से आप ए से याद रखेंगे एपेटाइट। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट इज नोन एज एनोरेक्सिया। आइदर वो सेल्फ इंड्यूस्ड हो सकता है या कोई ड्रग के चलते भी हो सकता है। ठीक है, कोई टॉक्सिन के चलते भी हो सकता है, और बॉडी वेट कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जाएगा। और हाइपोक्सिया को हम कैसे याद रख सकते हैं? हाइपो मीन्स लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज नोन एज हाइपोक्सिया। एक और टर्म मैं यहां पर बताना चाहूंगा जो हाइपोक्सिया से रिलेटेड है, वो है हाइपोजेमिया।
ठीक है। इसमें क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल। नेक्स्ट है एकाइनेसिया और डिसकाइनेसिया। ब्लड में जब ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होता है तो इसको बोलेंगे हाइपोक्सेमिया। ठीक है, तो हाइपोक्सिया के साथ साथ हम हाइपोक्सेमिया भी याद रख सकते हैं। एकाइनेसिया और डिसकाइनेसिया, ये दोनों वर्ड भी हमने काफी बार सुना है, एकाइनेसिया, डिसकाइनेसिया। हम देखते हैं दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। दोनों ही वर्ड में काइनेसिया आ रहा है, देखिए, है ना, काइनेसिया आ रहा है। काइनेसिया जुड़ा हुआ है काइनेटिक से, काइनेटिक से बना हुआ शब्द है। और काइनेटिक का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सब बॉडी के मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर डिफरेंस है ए का और डिस का। ठीक है, यहां पर ए है, यहां पर डिस है। ए का मतलब होता है इनएबिलिटी टू मूव, और यहां पर डिस का मतलब है डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस इन मूवमेंट। मतलब बॉडी तो मूवमेंट कर रहा है लेकिन वो डिस्टर्ब मूवमेंट है, हमको नहीं चाहिए ऐसा मूवमेंट। ठीक है, तो वो होता है डिसकाइनेसिया। और यहां पर बॉडी बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा है, इनएबिलिटी टू मूव। ठीक है, दोनों में एक चीज और कॉमन है, दोनों ही पार्किंसन डिजीज का सिम्टम हो सकता है। पार्किंसन डिजीज मैं डिटेल में और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए, पार्किंसन डिजीज क्या होता है। ठीक है, तो ये पहले हम ये जान सकते हैं, इसमें डोपामिन लेवल डिक्रीज हो जाता है ब्रेन पे। ठीक है, इसको हम अपने आने वाले वीडियो में डिटेलिंग करेंगे। अभी हम एकाइनेसिया और डिसकाइनेसिया में फोकस करते हैं। ठीक है, तो अब इसका कॉज जान लेते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, एकाइनेसिया बॉडी मूवमेंट क्यों नहीं कर पा रहा है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। तो इसका मेजर रीजन है ब्रेन का जो मूवमेंट सेंटर होता है, ब्रेन में जो मूवमेंट सेंटर होता है उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं उसका वीक हो जाना या फिर डेथ हो जाना, न्यूरोनल। ठीक है, न्यूरोनल डेथ हो जाना या उसका वीकनेस हो जाना। और ये क्यों होता है, ड्यू टू ट्रॉमा की वजह से, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड लेवल का डिक्रीज होना बॉडी पे, या डोपामिन का डिक्रीज होना, ये भी एक कारण है। ठीक है, जबकि अगर डिसकाइनेसिया की बात करें तो ये भी एक न्यूरोनल डिफेक्ट है, जो कि होता है एक्सेसिव यूज ऑफ लेवाडोपा। लेवाडोपा का कंटिन्यूअस यूज करने से, लंबे टाइम तक यूज करने से, पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट के टाइम हम लेवाडोपा यूज करते हैं, तो लेवाडोपा का कंटिन्यूअस यूज करने से भी हमको देखा गया है डिसकाइनेसिया हो सकता है। बॉडी के एक पार्ट में भी हो सकता है, वन पार्ट, या फिर इंटायर पार्ट में भी ये हो सकता है। उसी प्रकार ये भी बॉडी के किसी एक पार्ट में हो सकता है या पूरे बॉडी पे भी हो सकता है। हम पूरा बॉडी को ही मूव ना कर पाए, जैसे कि फेशियल मूवमेंट हम नहीं कर पाते हैं, वो भी एक एकाइनेसिया का टाइप है। हैंड, लेग, किसी पे भी हो सकता है। ठीक है, ये तो ये था कुछ बेसिक डिफरेंस एकाइनेसिया और डिसकाइनेसिया के बीच। एकाइनेसिया में हम बॉडी को मूव बिल्कुल भी नहीं कर पाते, और डिसकाइनेसिया में मूवमेंट को हम रोक नहीं पाते। ठीक है, डिस्टर्ब मूवमेंट होता है जिसको हम रोक नहीं पाते, और डिसकाइनेसिया फेस करना पड़ता है। आई होप ये वीडियो आप लोग को यूजफुल लगा हो। आगे भी ऐसे वीडियो के लिए बने रहे इस चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।